इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का यानी कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2020 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सेंटअप परीक्षा हुई कल है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को दिखा दिए थे। उस वीडियो में मैं आप लोग से पूछे कि आप लोग का अगर सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं जल्द ही आप लोग को आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो काफी सारे छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर सोशियोलॉजी का आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आंसर इस वीडियो में आप लोग को सही 100% करेक्ट आंसर जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप लोग अच्छे तरीका से जो है अपना सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो है अपना आंसर मिला लीजिएगा। और जो भी स्कूल कॉलेज में अभी तक जो है सोशियोलॉजी का सेंटअप परीक्षा नहीं हुई है तो आप लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये सेम जो है यही प्रश्न पत्र जो है आप लोग से स्कूल कॉलेज में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो सेट करके जो यहाँ पर भेजा गया है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटे जगह उसको ऑन पर सेलेक्ट, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्ट किस देश के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे फ्रांस के जो है निवासी थे। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को इनमें से सभी हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है विशेषता है भारतीय संस्कृति की। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आर्य विवाह में जो है एक जोड़े बैल एवं एक गाय की मांग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रश्न पत्र से जो आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन जो याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में जनाधिकार का मूल्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सामाजिक संस्कृति कारक। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? तो 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बी सही है, द्वितीय श्रेणी में आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 8 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है 20 सही है, चार वर्णों में जो है विभाजित था। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 9 का जो है डी सही है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो 10 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है ए सही है, राजनीति। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जाति नहीं है? निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र जो है एक जाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एन श्रीनिवास ने दी। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो 13 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी सही, आधुनिकीकरण जो है सामाजिक समस्या नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे परस्पर विश्वास। परस्पर विश्वास जो है सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? तो 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सहमत। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आलसीपन। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार किस दशा से संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार किस दशा से संबंधित है? तो 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। नैतिक पतन से भी, गरीबी से भी, मध्यापन से भी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी सही है, इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो निम्न में से जो है कौन जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएंगे रविदास जो है जनजाति नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कौन कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन निम्न में से
कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बेरोजगारी जो है सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है सोशल चेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सोशल चेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है। आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी इनमें से सभी। ये हो जाएगा रेडियो, बी हो जाएगा इंटरनेट, सी पैमाना क्या है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है, तो जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है, तो 24 का करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी जो है आधुनिकीकरण का परिणाम है। इसका करेक्ट आंसर डी सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे लौकिकरण जो है भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी सही है, ईसाई। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है। भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है, तो जो है रविदास जो है अनुसूचित जाति नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा ये जो है 3 होते हैं, बी सही है। सारा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोग याद करते चलिए। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी सही है, ब्राह्मण जो है एक वर्ग नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 30 को 1987 ईस्वी में जो है बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है। मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, तो 31 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, मुद्दा। इसका करेक्ट आंसर सी सही है, यहाँ पर हद छूट गया है। 32 में क्वेश्चन है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये सही है 1955 ईस्वी में। 33 में क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी क्या। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर भी सही है। 34 में क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, तो 34 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे अनुसूचित जाति आयुक्त। इसका करेक्ट आंसर भी सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 में क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो 35 का हो जाएंगे डी सही। इनमें से सभी औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और नागरिकरण। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 36वां क्वेश्चन है असुर विवाह का एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे जनजाति में। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 37वां क्वेश्चन है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा, तो ये जो है एस.सी. दुबे ने कहा। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 38वां क्वेश्चन है किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 38 का जो है बी सही है 2017 में। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 39वां क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 39 का जो है 20 सही है। 2016 में जो है बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून जो है लागू हुआ था 2016 में। 40वां क्वेश्चन परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया और उद्योग से संबंधित है। परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है, तो 40 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आधुनिकीकरण। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 41वां क्वेश्चन है भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, तो ये जो है 3 कालों में जो है विभाजित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 42वां क्वेश्चन है भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। ये सही है 42वां क्वेश्चन का। 43वां क्वेश्चन है किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, तो 1977 में। इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 43वां क्वेश्चन का। 44वां क्वेश्चन है मुसलमानों में विवाह विच्छेद कितने प्रकार के हैं। मुसलमानों में विवाह विच्छेद कितने प्रकार का है, तो 44 का करेक्ट आंसर जो है 4 प्रकार का है, बी सही है। 45वां क्वेश्चन ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा की गई थी, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 46वां क्वेश्चन है बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 46 का जो है 1929 ईस्वी में जो है पास हुआ था, तो डी सही है 46वां क्वेश्चन का।
47वां क्वेश्चन, भारतीय समाज शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये जो है अभी अध्यक्ष जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। 48वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डार्विन जो है समाजशास्त्री नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 49वां क्वेश्चन है, फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है काला धन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 50 का जो है आप लोग को डी सही है, कुशवाहा, डी सही है 50वां क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन, ये ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो 8 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 51 का ये सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों को उल्लेख किया था? 29 कार्यों में जो है उल्लेख किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो है बेरोजगारी भत्ता ने जो है नीतीश कुमार ने लागू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है, नीतीश कुमार ने जो है आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। और पूछिए किस वर्ष हुआ? तो ये जो है 2016 में जो हुआ था, बेरोजगारी भत्ता जो लागू हुआ 2016 में। 54 नंबर क्वेश्चन, धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 54 का जो है डी सही है, दुर्खिम ने, डी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 26 जून को। 56 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे राउंड्स ने कहा था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 57 का जो है आप लोग को बी सही है, रिजले ने। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे माघपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? तो 58 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बी सही है, अपराधों में कमी। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल की सरकार सर्वप्रथम किस वर्ष माघपान निषेध की नीति भारत में लागू किया? तो 59 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सी सही है, 1979 ईस्वी में। आखिरी क्वेश्चन है 60 नंबर, बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? देखिए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर पूछ दिया, यहाँ पर बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? बिहार में बेरोजगारी भत्ता जो है ये जो है 2016 में जो है लागू किया गया था। यहाँ पर जो है 2016 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2017 जो है सही हो जाएंगे। तो डी सही है। ये जो है सेंटर परीक्षा सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो है आखिरी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो है आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कहाँ से जो है किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है।